मीठापुर गांव में सुबह सुबह पुतुल चिड़िया अपने घोंसले में ताजी ताजी हवा महसूस करने के लिए उठती है। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलती है, वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आज हवा कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर वो गांव की तरफ उड़ती हुई आगे बढ़ती है और देखती है कि सारे लोग मुंह बनाए खड़े रहते हैं। अरे, ये लोग गांव में क्यों जमा हुए हैं? आखिर क्या बात चल रही है? लाओ जरा मैं भी तो देखूं। अरे भाई, ये हगाडी और पादौड़ी से तो एकदम दिमाग खराब हो गया है। लगता है ललुआ और हरिया की खबर लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, एक सुंदरी सारा दिन गांव में घूम घूम कर पाती रहती है और एक ये अपनी गौरी, इसका क्या ही बताऊं, घूम घूम के हर जगह पॉटी कर रही है। हाँ भाई, ये सुंदरी और गौरी हगाडी और पादौड़ी बन जाएंगी, ऐसी तो हमें उम्मीद नहीं थी। लोगों की ये सारी बातें पुतुल एक पेड़ के पीछे चुपके से सुन रही थी। जैसे ही उसने गौरी और सुंदरी के लिए ऐसी बातें सुनी, उसे बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुंदरी पाद मार रही है और गौरी पॉटी कर रही है। अभी जाके देखती हूँ। पुतुल चिड़िया वहां से उड़ जाती है और जाकर गौरी सुंदरी को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाती है तो उसे दूर से सुंदरी दिखती है। जैसे ही पुतुल चिड़िया उसके पास पहुंचती है, वैसे ही सुंदरी बहुत जोरों की पाद मार देती है। अरे नहीं। गौरी की धमाकेदार पाद से पुतुल का बुरा हाल हो जाता है और वह जोर से दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पास में गौरी भैंस घास खा रही थी। पुतुल को गिरते देख सुंदरी को बहुत दुख होता है और वह दौड़ती हुई पुतुल को देखने जाती है। ये क्या था सुंदरी, तुमने तो मुझे गिरा ही दिया। आह, मुझे तो चोट लग गई। जैसे ही पुतुल ने यह बात सुंदरी से कहा, वैसे ही पीछे से तुरंत गौरी ने पुतुल चिड़िया के ऊपर पॉटी कर दी। अरे ये क्या गौरी, तुमने तो पुतुल के ऊपर ही पॉटी कर दी। पुतुल मेरे पीछे, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे पुतुल बहन। सुंदरी और गौरी दोनों मिलकर पुतुल को झरने के पास ले गई। पुतुल को नहला के साफ किया और दोनों ने पुतुल से माफी मांगी। सुंदरी और गौरी, तुम दोनों ने तो हद ही कर दी आज। मैं तो पता लगाने आई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों ऐसी हरकत कर रही हो। पर सुंदरी तुमने तो मेरे ऊपर ही पाद मार दी और गौरी तुमने तो हक दिया। सुंदरी और गौरी दोनों को अपनी हरकत पर पछतावा हुआ, पर ये सब दोनों जानबूझकर नहीं कर रही थी। और ये बात तो पुतुल चिड़िया भी समझती थी। वही झरने के पास तीनों बैठ जाती है और आपस में बात करने लगती है। बहनों, ये सब क्या हो रहा है? सारा गांव तुम दोनों के लिए न जाने क्या क्या बोल रहा है। पुतुल, हम क्या बताएं तुम्हें? हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। पुतुल, गांव में हमारी इमेज खराब हो गई है। मैं तो इतना पाद मार रही हूँ कि क्या बताऊँ। इस पाद के चक्कर में तो मैंने आज मेकअप भी नहीं किया है। तुम दोनों, सुंदरी और गौरी, तुम दोनों की बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे कलुआ और हरिया ने ही कुछ गड़बड़ की है। कलुआ, पर वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। और हरिया भी तो मेरा कितना ख्याल रखता है। जो भी हो, किसी ना किसी की तो गलती से ये सब हो रहा है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी सहेली पुतुल। पुतुल चिड़िया सुंदरी और गौरी से बात करने के बाद गांव की तरफ जाने लगती है। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि जो भी हो, वो सुंदरी के पाद मारने और गौरी के पॉटी करने के पीछे का राज सबके सामने लेकर आएगी। पुतुल चिड़िया जैसे गांव में जाती है, तो उसकी नज़र हरिया और ललुआ पर पड़ती है। वो पास जाकर देखती है, तो दोनों ललुआ और हरिया आपस में लड़ रहे थे। हरिया, तेरी सुंदरी के साथ रह रह कर मेरी गौरी बिगड़ गई है। वह पॉटी कर कर के पूरे गांव को परेशान कर रही है। ललुआ, तुम्हारी गौरी की तो पॉटी करने की आदत बहुत पुरानी है। तुम्हारी गौरी के चक्कर में मेरी सुंदरी भी पदौड़ी बन गई है। पुतुल दोनों की बात सुनकर दोनों के बीच में बोल पड़ती है। ललुआ और हरिया काका, आप क्यों लड़ रहे हो? गौरी और सुंदरी तो आपस में अच्छी सहेलियां हैं।
पुतुल के समझाने से हरिया और ललुआ लड़ना तो बंद कर देते हैं, पर उनकी बातों से पुतुल को इतना तो समझ आ ही जाता है कि इस सब के पीछे हरिया और ललुआ तो बिल्कुल नहीं है। पुतुल ये सब सोच ही रही थी, तभी वहां सरपंच जेठालाल गुस्से और परेशान होते हुए आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? गांव में सभी लोग इतने परेशान हैं, पूरे गांव में हलचल मच गई है। कोई पाद मार रहा है, तो कोई पॉटी कर रहा है, तो कोई मेरी सारी आम और केले रोज दिन पे दिन खाए जा रहा है। आम और केले? ये क्या सरपंच जी, ये कौन कर रहा है? पुतुल, बस मिल जाए, फिर उसकी खैर नहीं। सरपंच जी, वो मैं कह रहा था कि अगर गांव का सरपंच अपना आम और केला ही नहीं बचा पाएगा, तो फिर गांव को कैसे? ललुआ, बहुत बोलने लगे हो तुम। पहले तो जाओ तुम गौरी को ढूंढो, और तुम हरिया सुंदरी को मेरे पास लेकर आओ। गांव की सारी शिकायतों का हिसाब करना है पहले तुम दोनों से। बाकी चोर को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। सरपंच जेठालाल गुस्से में वहां से चले जाते हैं। ललुआ और हरिया की हालत खराब हो जाती है कि सुंदरी और गोरी की वजह से उन दोनों को ना जाने क्या सजा मिलेगी, पर पुतुल का ध्यान तो किसी और बात में लगा था। सरपंच जी के यहाँ से आम और केले की चोरी हो रही है, वो भी रोज रोज, और गोरी चारों तरफ पॉटी कर रही है। वहीं सुंदरी का पाद मार मार के हालत खराब हो गया है। ये तीनों चीज एक साथ हो रही है, कहीं इन तीनों घटनाओं की कड़ी एक तो नहीं। मुझे नजर रखनी होगी सब पे। पुतुल चिड़िया दिन भर गांव में घूम घूम कर सब पर नजर रखती थी, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वो थक जाती है, फिर भी बस थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में जाती है और आराम करती है। लगता है शाम हो गई, चलो मैं जल्दी से अपना काम शुरू कर देती हूँ। पुतुल अपने घोंसले से निकलती है और सबसे छुपते छुपाते सब पे नजर रखना शुरू कर देती है। अरे ये क्या, ये तो गौरी और सुंदरी हैं। ये दोनों इतने रात में इधर कहाँ जा रही हैं? इधर तो सरपंच जी का घर है, कहीं ये दोनों ही तो नहीं। गौरी और सुंदरी सरपंच जी के घर के पास लगे आम और केले के पेड़ से आम और केला खाना शुरू कर देती है। पुतुल जब सुबह सबको ये घटना बताती है, तब सभी लोग हंस हंसकर लोटपोट हो जाते हैं।